हर एक संत महापुरुष, फकीर, साधु हमें यही उपदेश देते हैं कि यह संसार दुखों का घर है। यहाँ संसार में सुख नहीं है। सुख कहाँ है? परमात्मा के नाम में है, परमात्मा के भजन सिमरन करने में है। कई संगत आती है, बोलती है, बाबा जी हमारे बच्चे हमें परेशान बहुत करते हैं, बाबा जी हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, बाबा जी हमारे बच्चे गलत सोसाइटी में पड़ गए हैं, बाबा जी हमारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बाबा जी हमारे बच्चे हमें गलत बोलते हैं। ये कसूर सारा हमारा ही है, इसमें परमात्मा का कोई दोष नहीं है, क्योंकि हमने समय की संभाल नहीं की, हमने गुरु के उपदेश को समझा ही नहीं। जब कुम्हार माटी के बर्तन बनाता है तब उसकी तरफ देखो कि एक हाथ उसका बर्तन में होता है और दूसरा हाथ बर्तन के बाहर होता है। वो अंदर से आकार दे रहा है और बाहर से भी उसको संभाल के रख रहा है कि टूट ना जाए। और जब वो बर्तन तैयार हो जाता है फिर उसको पकाया जाता है। पकाने के बाद अगर वो टूट गया तो फिर दोबारा नहीं बन सकता। अगर वो चाहे कि पहले जैसा मेरा बर्तन वो बन जाए, नहीं बन सकता। जब कुम्हार बर्तन बनाता है तो जैसा मर्जी उसको आकार दे सकता है, बर्तन को जैसा मर्जी उसको बर्तन को आकार दे सकता है, जैसा मर्जी उसको बना सकता है, ये उसके हाथ में होता है। जब बर्तन पक गया, तैयार हो गया, अगर उसके बाद टूट जाए बर्तन तो कुम्हार चाहे कि मैं ये बर्तन दोबारा बना लूं तो बना नहीं सकता। उस मिट्टी का जो टूटा हुआ बर्तन है उसको दोबारा बनाना चाहे उसको बना ही नहीं सकता है। वो पहले जैसा बन ही नहीं सकता। ऐसे ही माँ बाप को चाहिए, जब बच्चा छोटा होता है तो उसको परमात्मा का ध्यान लगाने की कोशिश करे, परमात्मा का सिमरन कराने की कोशिश करो अपने बच्चों से, क्योंकि बच्चा भगवान का रूप होता है। उसको कुछ नहीं पता कि संसार में कौन अपना है कौन पराया है। वो सभी से प्रेम करता है। हम ही माँ बाप ही अपने बच्चों को सिखाते हैं, ये तुम्हारा चाचा है, ये तुम्हारा ताया है, ये मामा है। हमें बचपन में उसको परमात्मा की तरफ साथ साथ परमात्मा की तरफ लगाना चाहिए। उसको वाहिगुरु वाहिगुरु का सिमरन कराना चाहिए, राम राम का सिमरन कराना चाहिए। उसको लालच देकर रोज प्रभु की तरफ उनको जोड़ने की कोशिश करो बच्चों को। प्रभु के नाम में भजन सिमरन में ऐसी ताकत है, वो बड़े से बड़े कर्म को भी काट देता है। और जब हम परमात्मा का भजन सिमरन करते हैं, नाम जपते हैं, तो परमात्मा हमारी संभाल करता है। इस करके जब आपके बच्चे छोटे होते हैं तो उनको परमात्मा की तरफ लगाने की कोशिश करें। धीरे धीरे उनसे पाठ कराएं रोज। लेकिन हम लोग भगवान का नाम जपाने की बजाय
पाठ कराने की बजाय हम बच्चों को कहते हैं कि गाली दे के दिखा हमें, इसको गाली निकाल, इसको ये कर, उसको वो कर। फिर हम जब बच्चा गाली निकालता है तो हम हंसते हैं, हम खुश होते हैं। आज हम खुश होते हैं जब बच्चा बड़ा हो जाता है, बड़ा होकर फिर आगे बोलता है, गाली निकालता है, फिर हम दुखी हो जाते हैं। इन सब का कसूरवार हम ही हैं, क्योंकि हमने बचपन में उनको सिखाया ही नहीं है। हमने उसको बचपन में गाली निकालना सिखाया है, लोगों को बुरा भला कहना सिखाया है। बड़ा होके बच्चा वही करेगा। ऐसे ही आपके बच्चे छोटे हैं, जो पहले जो समा बीत गया है उनसे सीखने की कुछ कोशिश करो। जो आगे हमारी नई जनरेशन है, नए बच्चे हैं, उनको प्रभु की तरफ धीरे धीरे लगाने की कोशिश करो। बच्चा जब छोटा होता है तो कच्चे बर्तन की तरह होता है। जैसा उसको आप आकार दे दोगे, बच्चा आपका वैसा ही बन जाएगा। फिर धीरे धीरे उसको रोज उससे सिमरन कराएं। आप भी बैठे और अपने बच्चे को भी साथ में बिठाएं। अगर माँ बाप हमारे भक्ति करेंगे तो आपकी तरफ देख के आपके बच्चे भी भक्ति करेंगे। अगर आप घर में लड़ाई झगड़ा करेंगे तो आपके बच्चे आपकी तरफ वो भी लड़ाई झगड़ा ही सीखेंगे। अगर आप मियाँ बीबी आपस में लड़ाई झगड़ा करके गाली निकालोगे एक दूसरे को, तो आपके बच्चे आपकी तरफ देखकर सीखेंगे, वो भी गाली निकालेंगे। फिर हम दुखी होते हैं। पहले गुरु जो होता है वो माँ बाप होते हैं। हमें अपने बच्चों को, जब बच्चे छोटे होते हैं, अपने बच्चों को परमात्मा की तरफ लगाना चाहिए। हमें रोज उससे सिमरन करना चाहिए। आज 10 मिनट, कल 15 मिनट, परसों आधा घंटा, थोड़ा थोड़ा समय बढ़ाना चाहिए। बच्चे का ध्यान इधर लगे। फिर बच्चे जब बड़े होंगे, परमात्मा सिमरन करेंगे, परमात्मा की भक्ति करेंगे, तो बड़े होके वो आज्ञाकारी बनेंगे। आपकी हर बात को समझने की कोशिश करेंगे। फिर बड़े होके आपको वो परेशान नहीं करेंगे। ये सब कुछ आपके हाथ में, आप करना क्या चाहते हैं। अगर आप बच्चों से अपनी सेवा कराना चाहते हैं, बच्चों को आज्ञाकारी बनाना चाहते हैं, तो बच्चों को अपने बचपन से ही परमात्मा की तरफ ध्यान लगाने की कोशिश करें, परमात्मा के रास्ते पे चलाने की कोशिश करें। बच्चों को लालच दें। जैसे बाबा फरीद जी हुए हैं, उनकी माता जी ने बाबा फरीद को रोज गुड़ का लालच देती थी। बेटे, आज आप भक्ति करोगे, सिमरन करोगे, तो सुबह आपके तकिए के नीचे गुड़ मिलेगा आपको। परमात्मा खुश होके आपको गुड़ देगा। गुड़ के लालच में बाबा फरीद से उसकी माता ने भक्ति करवाई थी। आज हम सारा संसार उनको जानता है। ऐसे ही हमें भी अपने बच्चों को छोटा मोटा लालच देना चाहिए। फिर उनसे कोई ना कोई चीज देके सिमरन कराना शुरू करें। बच्चा छोटा है, भगवान का रूप होता है, कच्चे बर्तन की तरह होता है। जैसा आप आज आकार दे दोगे तो वैसा ही बड़ा होकर बन जाएगा। ठीक है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप रोज आप भी सिमरन करें, अपने बच्चों से सिमरन कराने की कोशिश करें। फिर आपको बच्चे आपको बड़े होके दुखी नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे। फिर आप दुखी होते हो, फिर संतों महापुरुषों के पास जाते हो कि बाबा जी, हमारे बच्चे हमें गाली निकालते हैं, हमें बुरा भला कहते हैं, हमारा कहना नहीं मानते हैं। इस करके इन चीज़ों से बचना चाहते हो, है ना, तो अपने बच्चों को बचपन से ही परमात्मा की तरफ, नाम सिमरन की तरफ लगाने की कोशिश करें। आप भी सुखी होंगे, आपका परिवार भी सुखी होगा। ये सब कुछ आपके हाथ में है। गुरु आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। गुरु आपको हर बात क्लियर समझा रहा है, पर आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे, इसलिए आज दुखी हो। हमारे पास आते हैं कि बाबा जी हमें बेटा चाहिए। 2 कदम आगे जाते हैं, बाबा जी हमारा बेटा हमें परेशान करता है, हमें गाली देता है, हमें बुरा भला कहता है। एक बच्चे के लिए तड़फ रहा है, दूसरा बच्चे से परेशान है। औलाद है वो भी परेशान है, जिसके पास नहीं है वो भी परेशान है। और वहां पे संत महापुरुष फकीर क्या करेगा, क्या सोचेगा कि इसको दूं या ना दूं। ये हमारे दुख सुख है, जो हमारे कर्मों के है। हम जैसा बीज पाएंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा, वैसे ही हमें फसल काटने को मिलेगी। ठीक है, इस करके
अपने बच्चों को बचपन से ही परमात्मा की तरफ लगाने की कोशिश करें। रोज उसको 10-10 मिनट लगाने की कोशिश करें। वाहिगुरु वाहिगुरु का सिमरन कराएं। ठीक है, आज बच्चे करेंगे, बच्चों को धीरे धीरे आनंद आना शुरू होगा। ठीक है, बच्चों को लालच दिया करो। जैसे बाबा फरीद जी ने, उनकी माता जी ने बाबा फरीद को लालच दिया, गुड़ का लालच दिया था। ठीक है, ध्रुव भगत था, बचपन में उसकी माता ने कहा था कि ऐसे से प्रभु की भक्ति कर, फिर उन्हें प्रभु की भक्ति की थी प्रहलाद ने। और आज हम सारी दुनिया उस ध्रुव प्रहलाद को जानते हैं। हम अपने बच्चों को अच्छा बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं, बड़े से बड़ा डॉक्टर बनाना चाहते हैं, बड़े से बड़ा वकील बनाना चाहते हैं, पर उनको ये नहीं कहते कि हमारी जिंदगी का मकसद, ये जीवन का मकसद भी कुछ और है। हम इस संसार में अपने आप को जानने के लिए आए थे, अपने आप को पहचानने के लिए आए थे। ये जीवन हमें भक्ति करने के लिए मिला है, नाम सिमरन की कमाई करने के लिए मिला है। ये जीवन है, इसी जीवन में रह के, नूशी चोले में रह के ही हम परमात्मा से मिल सकते हैं। और कोई जूनी नहीं है कि हमें परमात्मा से मिला सके। इसी जोनी में, मनुष्य चोले में हम भक्ति कर सकते हैं और अपने आप को जान सकते हैं और प्रभु को पा सकते हैं। इस करके इस चोले की, इस जीवन की कदर कीजिए, इसको व्यर्थ ना जाने दिए। बहुत कीमती है ये शरीर हमारा। अपनी ड्यूटी समझकर रोज भजन सिमरन का अभ्यास करें। संसार की कमाई के साथ साथ नाम सिमरन की कमाई जरूर इकट्ठी करें। सुबह उठकर पहला फर्ज है आपका भक्ति करना, सिमरन करना, फिर अपने संसार के काम धंधे किया करो आप। फिर देखना आपके संसार के काम ऑटोमेटिक ही अपने आप होते जाएंगे। एक काम सिर्फ आपने करना है, रोज भजन सिमरन करना है। सुबह उठ के 2-2.5 घंटे प्रभु के चरणों में लगाओ, फिर उसके बाद संसार के काम धंधे करो आप। आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन हम लोग परमात्मा छोड़कर संसार के काम धंधे को पहले करते हैं, फिर हम दुखी होते हैं। अगर पैसे से सुख मिलता तो राजे महाराजे इतने दुखी ना होते। अगर पैसा सुखी होता तो साधु संत महात्मा जो हम महापुरुष हैं, उनके पास धन होता। वो झोंपड़ी में क्यों रहते अगर पैसे में सुख होता? इस करके पैसे से सुख नहीं मिलता। अपने आप को पहचानने की कोशिश करो, अपने आप को जानने की कोशिश करो। वो कैसे जानेंगे? जब हम रोज भक्ति करेंगे। कम से कम 2-2.5 घंटे आपने रोज बैठना है। 24 घंटों का 10वां भाग है, 2.5 घंटे बनता है। 2.5 घड़ी आपने रोज सिमरन करना है। फिर अपने संसार के काम धंधे करने हैं, फिर आपकी बात बनेगी। कोई छुट्टी नहीं करना है। बिना भजन सिमरन के छुटकारा नहीं है, बिना भजन सिमरन के मुक्ति नहीं मिल सकती। जिन्हें मर्जी हीरे जवाहरात दान पुण्य कर लो। जो लोग कहते हैं दान पुण्य करने से मुक्ति मिल जाएगी, अच्छे अच्छे पदार्थ सोना चांदी दान करने से मुक्ति मिल जाएगी, सब झूठ बोल रहे हैं। भक्ति मुक्ति तभी मिलेगी जब हम भजन सिमरन करेंगे, प्रभु की भक्ति करेंगे, तभी हमारी मुक्ति हो सकती है। संसार में आना जाना खत्म हो सकता है। अगर हम भक्ति नहीं करेंगे, परमात्मा की भजन सिमरन की कमाई नहीं करेंगे, तो हमें 84 लाख जोनियों में जाना पड़ेगा, कुत्ते बिल्ले बनना पड़ेगा। इस करके पशु बनने से अच्छा है, जानवर बनने से अच्छा है कि हम आज से ही अपना भजन सिमरन करना शुरू करें। अभी भी समय है, हमें अपने समय की संभाल कर लेनी चाहिए। जो हमें वक्त बचा है, समय बचा है, उसकी संभाल कर लेनी चाहिए हमें। कोई छुट्टी नहीं करनी है, रोज करना है। रोज करना, रोज करोगे तो तुम्हें अब अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। आज कर लिया, 2 दिन नहीं किया तो ऐसे बात बनने वाली नहीं है। रोज करना है, रोज करने वाला काम है। सभी दुखों की दवाई भजन सिमरन है।
आपके सभी सवालों का जवाब भजन सिमरन में है। बस करो, अंधविश्वास से दूर रहो, वहमों भरमों में मत फंसो। अगर पैसे सुख मिलता, आज सारा संसार सुखी होता, कोई गरीब ना होता। लेकिन सुख दुख जो हैं हमारे कर्मों के हैं। हमें कर्मों के हिसाब से सुख दुख मिलते हैं। हम कर्मों के हिसाब से हम अमीर गरीब होते हैं। कर्मों के हिसाब से हमें बेटा बेटी मिलते हैं। ये देने लेने के संबंध हैं। कर्मों के हिसाब से हमें माँ बाप मिलते हैं। क्योंकि संसार, ये शरीर, ये मनुष्य जन्म एक कर्म भूमि में जकड़ा हुआ है। कर्म प्रधान है। यहाँ पे हमें कर्म करना ही पड़ेगा। जैसे कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा। आज हम सभी से प्रेम करेंगे तो हमें भी प्रेम मिलेगा। अगर हम किसी नफरत करेंगे हमें भी नफरत ही मिलेगी। ये आपके हाथ में, आप करना क्या चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं या नफरत कर चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमें सभी प्यार करें, हाँ हमें हमसे सभी प्रेम करें, तो आप भी प्रेम करना सीखें, दूसरों से प्रेम करें और गुरु का कहना माने, गुरु की आज्ञा अनुसार भजन बंदगी करें। अगर हम गुरु के हुक्म साहब भक्ति करेंगे, भजन सिमरन करेंगे, हमारी बात बन जाएगी। अगर आपका भजन सिमरन नहीं बनता, अगर आपका भजन सिमरन अंतर में नहीं चलता, तो आप गुरु की संगत कीजिए, गुरु के पास जाकर बैठिए। जब हम गुरु के पास जाके बैठेंगे तो हमारा भजन सिमरन अंतर में अपने आप ही चलने लगेगा। महीने में एक बार अपने गुरु के पास जाओ, 2 महीने में एक बार जाओ, 3 महीने में एक बार जाओ जरूर। आप साल में 2-4 बार अपने गुरु के पास बैठा करो। आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी, आपका ध्यान लगेगा, आपका भजन सिमरन चलता रहेगा। जब भी आपके भजन सिमरन रिकॉर्ड बने, अपने गुरु की शरण में जाया करो। गुरु से डरने की जरूरत नहीं है। जो भी बात है गुरु से बोल दिया करो, कह दिया करो, ठीक है। गुरु से डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम गुरु से नहीं बातें करेंगे और किससे करेंगे। अगर हमारे अंदर भीतर बीमारी लगी है, हम डॉक्टर को बताएंगे नहीं, तो हम अंदर से ही अपने आप को खत्म कर लेंगे। ऐसी हमारी जो बातें हैं, दिल में कोई बात होती है तो अपने गुरु से शेयर कीजिए। गुरु आपका मार्गदर्शन करेगा। गुरु से आप हजारों सवाल पूछो, वो हजारों सवाल आपको बताएगा। लेकिन उसका एक पहले जो उसने कहा है, उसकी हुक्म की पालना करनी है। उसने आपको एक काम दिया है कि भजन सिमरन करो, भक्ति करो। अगर आप रोज भक्ति करते हो, रोज भजन सिमरन करते हो, तो आप अपने गुरु से हजारों सवाल पूछो, गुरु आपको हजारों सवाल का जवाब देगा। अगर आप भजन सिमरन नहीं करते, नाम सिमरन की कमाई नहीं करते, तो आपका हक नहीं है। आप अपने गुरु से सवाल करो। जब गुरु की हुक्म की पालना करोगे, गुरु से प्रेम करोगे, गुरु से कहे अनुसार भक्ति करोगे, तो आप 1000 सवाल पूछो, आपको गुरु बताएगा। एक काम दिया है, भक्ति करो, भक्ति करो, सिमरन करो। उसने दूसरा काम नहीं, आपके गुरु ने आपको कहना। संसार में कर्म कांडों में मत फंसो, अंधविश्वास में मत फंसो, इसमें बाहर निकलो। अगर आप गुरु पे विश्वास रखते हो, गुरु पे आपको पूरा भरोसा है, तो अपने हाथों से नीले पीले जो पत्थरों की रिंग मुंदरियां पहनी है, निकाल कर फेंक दो। गले में तवीत पहने हैं, धागे पहने हैं, इसको निकाल कर फेंक दो। अगर आपको अपने गुरु पे विश्वास है। अगर नहीं विश्वास तो आप बड़े बड़े पत्थर पहन लो। आप फिर ये विश्वास का मार्ग है, ये प्रेम का मार्ग है। जो देना जानता है वो आपकी दिल की बातें भी जानता है। जो दिल की बातें जानता है जो दिल की बातें जानता है, वो देना भी जानता है। उसको सब पता है। बस आप अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पण कीजिए, रोज भजन सिमरन का अभ्यास कीजिए, फिर आपकी बात बनेगी। ठीक है। इस संसार है, दुखों का घर है, यहाँ हम सब मुसाफिर हैं। मुसाफिर बनकर रहो। ठीक है। ज़्यादा सामान इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, उसका आनंद लो। जिस संसार के सुख साधन है, इनका आनंद लो। ठीक है। और अपना भजन सिमरन करते रहो, फिर आपकी बात बनेगी। ठीक है। जैसे कुम्हार बर्तन बनाता है, तो वैसे ही जैसे आकार देता है, वो आकार दे देता है जब कच्चा होता है। जब बर्तन कच्चा होता है, जैसा मर्जी उसको आकार दे दे।
जब पक जाए हम तोड़ के उसको बना नहीं सकते। ऐसे ही अपने बच्चों को बचपन से ही प्रभु के चरणों में, प्रभु के रास्ते पे चलाने की कोशिश करो, प्रभु का भजन सिमरन कराने की कोशिश करो, ठीक है। फिर आपके बच्चे बड़े होकर आपको परेशान नहीं करेंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। और दास ने आपके चरणों में बेनती है कि आप रोज भजन सिमरन का अभ्यास करें, ठीक है। संसार की कमाई के साथ साथ नाम सिमरन की कमाई जरूर इकट्ठी करें, ठीक है। जय लखदाता पीर दी, मौज फकीर दी।